All right, sir. Kindly switch on the mics. Good evening, sir. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I wish you all are fine. Good evening, ma'am. Good evening, ji. Good evening, ma'am. A very good evening. Good evening, ma'am. I welcome everyone here. All right, everyone. So, with your permission, I'm going to start the session, sir. Okay. जैसा कि आप सभी जानते हो, we all are here for a topic that is very essential for us, है ना? No doubt, it's regarding Vastu Shastra, but it's more regarding the correlation of health with your space. जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो मोर और लेस जो लोगों का मेन कंसर्न रहता है, स्पेशली इन टुडे सिनारियो, वो कई बार सक्सेस ज्यादा रहता है ना, या फिर ग्रोथ ज्यादा रहता है, पैसा ज्यादा रहता है। बट अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ की कैटेगरी में हेल्थ भी कुछ कम नहीं है ना। हेल्थ होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस, रादर अ मेजर प्लेस। अगर हम तंदुरुस्त फील कर पा रहे हैं तो ही हम अपना 100% दे सकते हैं किसी भी जगह में। जो सक्सेस की हम बात करते हैं उस सक्सेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। जिस रिलेशन की बात करते हैं उस रिलेशन को भी हम एंजॉय कर पाते हैं ना, ओनली व्हेन वी आर हेल्दी। सो आज हम सभी यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो हेल्थ के बारे में ही करेंगे ना। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे, तो वी कैन प्रोसीड विद। यस, ओके ओके जी। तो हेल्थ एक ऐसा विषय है जहां पे दो ही चीजें हैं, या तो ठीक है या नहीं है, या तो हेल्दी है या अनहेल्दी है, या तो बैलेंस्ड है या नहीं है। और अबव दैट रूटीन में हमें हेल्दी होने का एहसास होता भी नहीं है। कब पता चलता है कि हम हेल्दी हैं? जब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, बीमार हो जाएं, सर दर्द ही क्यों ना हो जाए, कफ ही क्यों ना हो जाए, तो पता चल जाता है कि हम हेल्दी हैं। और अब जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है किसी भी कारण से। होता है ऐसा? यस, जस्ट गिव मी अ सिग्नल। रूटीन में क्या पता चलता है? हाथ पे 5 उंगलियां हैं, गौर करते हैं? नहीं करते। लेकिन इन्हीं में अगर पेन आ जाए, किसी में भी आ जाए, 5 भी छोड़ो, एक में भी पेन आ जाए, तो हमें रियलाइज हो जाता है कि अच्छा इसकी ये फंक्शनिंग भी है, क्योंकि अटेंशन हमारी वहां पे फिर चली जाती है। ठीक है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग हेल्दी इज इन अ बैलेंस स्टेट, है ना। बीइंग इन अ बैलेंस स्टेट इज बीइंग हेल्दी। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट एट ईज, इट मीन्स वी फील डिजीज्ड। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है हेल्दी और अनहेल्दी पोजीशन का, इजी और कंफर्टेबल होने और डिजीज के बीच में का। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली एंड विद गॉड्स ग्रेस, हमारे पास ऐसी स्टडीज हैं जो कि हमारे पुराने साइंटिस्ट ही थे, वो लोग नॉट जस्ट सेजेस, वो साइंटिस्ट ही थे विद द साइंटिफिक अप्रोच, जिन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड से जुड़ी वेरियस चीजें कैसी हैं, क्यों हैं, कैसे क्रिएट हुई, क्या ताना बाना है उनका, उन सब चीजों पे रिसर्च किया। और हम लोगों के लिए एक बेहतरीन रिसर्च के रूप में वास्तुशास्त्र जैसा विषय रखा। वास्तुशास्त्र इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स एन एक्सपीरियंस। वास्तुशास्त्र एक डॉक्यूमेंट जरूर क्रिएट किया गया है, बट वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है
जहां पर आप अपनी स्पेस को समझ रहे हो, उस स्पेस में रह रहे हो और उसी स्पेस में चीजों को क्रिएट कर रहे हो। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट द थिंग्स, तब आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस हैं, लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं। जब आपको लगता है कि क्रिएशन नहीं हो रहा, जैसा मैं सोच रही हूं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, जैसी लाइफ में मूवमेंट होती है, लाइफ चल रही है, मैं रुकी पड़ी हूं, जब भी ऐसी चीजों का अनुभव होता है, वी लुक इनटू द स्पेस। व्हाई? क्यों? बिकॉज लाइफ या यूनिवर्स या नेचर, इसे कुछ भी कह लीजिए, इसका एक ही नियम है। वो नियम क्या है? मूवमेंट। वो नियम क्या है? फ्लो। वो नियम क्या है? रिदम। लाइफ चलती रहती है, समा चलता रहता है। हम लोग रुका हुआ महसूस करते हैं कब? किसी भी इम्बैलेंस स्टेट में। उन्हीं इम्बैलेंस स्टेट्स में से एक स्टेट होता है हेल्थ ना। उन्हीं लाइफ के मेजर क्वाड्रेंट्स में से एक क्वाड्रेंट होता है हेल्थ। इनिशियली जब हमने इस पर वर्किंग शुरू किया, जब ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किसी पर्सन को उस घर में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है ना, किसी को बहुत स्वेयर आ रहा है, किसी को उसी सेगमेंट में नॉर्मल आ रहा है। बहुत सारे इंस्टेंसेस सामने आने लगे इन्हीं चीजों से रिलेटेड। उसके भी ऊपर क्या था कि वेरियस पार्ट्स में नहीं आ रहा, पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अलग अलग इंस्टेंसेस को ऑब्जर्व करते हुए इट हैज बीन नोटिस्ड वाइडली कि जो आपकी स्पेस होती है, जो आपकी लिविंग स्पेस होती है, वो आपकी हेल्थ को भी इक्वली गवर्न करती है। बिकॉज बीइंग ह्यूमन, वी आर composed with 5 elements. Being a part of nature, everything is composed of 5 elements. उसी 5 elements का कॉम्पोजिशन है हमारा लिविंग स्पेस भी। इस यूनिवर्स की हर एक चीज जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, वो तत्वों के माध्यम से कनेक्ट करती है। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन बॉडी में भी, घर में भी, या कहीं भी लगा लो, वो उसी पैटर्न में आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई और तत्व है, वहां कोई और तत्व है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही 5 एलिमेंट्स जिन्हें पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और जिसे आप सब भी जानते हो, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। इन्हीं सब के कॉम्पोजिशन से हम लोग हैं, इन्हीं सब के कॉम्पोजिशन से यूनिवर्स की हर एक चीज है। बिकॉज एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रकृति इन इटसेल्फ, ठीक है। तो जब आपस में जो रूट है या जो रूट कनेक्टिविटी है वो सिमिलर है, इसी कारण से जो रूट कॉज बनता है किसी भी जगह पर किसी भी प्रॉब्लम का, या किसी भी जगह पर किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो सिमिलर पैटर्न में बनता है। एंड व्हाट आर दीज सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स? कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस इनमें कॉमन तरीके से रही जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, जहां पे अल्टीमेटली जो रूट कॉज देखा गया वो क्या रहा? तत्व ही रहे। नो डाउट प्रॉब्लम्स इनसे भी ज्यादा होंगी, है ना, पर लेकिन जो मेजर ऑब्जर्वेशंस में आई, जो केसेस के थ्रू आई, वो ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसे मैं कहूं कि मैंने भी नहीं देखा, होगी जरूर वो वहीं से गवर्न, बट मेरे नोटिस में अभी तक नहीं आई है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। But ultimately, it is very true that whatever our body is experiencing is similar that our house is experiencing, because both are interconnected. जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी जो है या हम लोग जो हैं 90% के करीब हमारा सबकॉन्शियस वर्किंग करता है। आपने सुना होगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेफ्ट राइट ब्रेन के बारे में, है ना।
लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल के बारे में, इन सब पैटर्न्स के बारे में, इन सब टर्मिनोलॉजीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, जहां पे ये मेन कनेक्टिविटी किसकी है, सोलर एंड द लूनर एनर्जी, है ना, जो कि एक्चुअली में हमारी लाइफ को गवर्न करती है। वन इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, अदर इज द एक्टिव पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एक्टिविटीज, जो जहां पर गवर्न होता है हमारी प्रॉब्लम कि हमारी बॉडी इनएक्टिव फील कर रही है, वहां पे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उन डायरेक्शंस के कारण होती हैं जहां पे फायर एलिमेंट गवर्न हो रहा है। जहां पर प्रॉब्लम आ रही हो इमोशनल इंटेलिजेंस के जैसी, वहां पे अक्सर जो पार्ट या जो एलिमेंट गवर्न कर रहा होता है, उससे वो वाली डायरेक्शंस होती हैं जो कि या तो जल से गवर्न हो, या जल के साथ साथ कुछ पोर्शन स्पेस का गवर्न हो। लगभग वो गवर्न करता है हमारी उन माइंड प्रोसेसेस के लिए या इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, या वो प्रॉब्लम्स जो हमें इमोशनल तरीके से आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग एंग्शियस, है ना, फीलिंग डिप्रेस्ड, या फिर इफ वी फील फियर। कुछ लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि उन्हें अक्सर डर लगता है, किन कारणों से लगता है उन्हें भी नहीं पता, बट वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या उन्हें डर लगता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम आता है, इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां पे ऑलमोस्ट कुछ पोर्शन स्पेस का और कुछ पोर्शन जो है वो जल का गवर्न होता है, जहां पे प्रॉब्लम्स इस तरीके की आए। इसके अलावा जब हम, आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे, एक कहावत सी बन गई है कि शुगर, डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर तो हर घर में आम है ना, ऐसा आम ही सुनने को मिलता है। बट इफ वी लुक एट द रूट कॉज देयर ऑल्सो, उसके कॉमन होने का कारण हम ये नहीं कहेंगे, मेडिकल टर्म्स में अलग जरूर हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन अपने घर पे भी बैलेंसिंग करके आप कुछ हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हो। कम से कम आपकी बॉडी को वो नेगेटिवली इफेक्ट ना करे, इतना तो हम कर ही पाते हैं, है ना। उसके लिए द मेजर गवर्निंग डायरेक्शंस आर द साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एरिया। वाई? बिकॉज जब हम बात करते हैं शुगर जैसी प्रॉब्लम्स की, तो वहां पे जो मेजर पार्ट्स हैं, गवर्निंग एरियाज हैं, पैंक्रियाज है, यहाँ पे लीवर की हम बात करते हैं, फैट लिवर की बात करते हैं, इन चीजों की हम बात करते हैं मोटे मोटे तौर पे ना। तो वहां पे जो गवर्निंग डायरेक्शन है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का बनता है, ऑलमोस्ट इन एवरी होम। क्या हर घर में प्रॉब्लम होगा? वहां पे पॉसिबिलिटी है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है शुगर के कारण या डायबिटीज के कारण, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, तो बिल्कुल चांसेस है। तो क्या प्रॉब्लम सिमिलर काइंड ऑफ होगा? सिमिलर काइंड ऑफ नहीं होगा, इफेक्टेड एलिमेंट सेम होगा। किसी ना किसी कारण से द इनिशियल फायर से पहले का भी स्टेज जो है, मूवमेंट से डाइजेशन का जो सफर है, उसके बीच में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा होता है। पर अगर हम देखें, उसका रूट कॉज आपकी स्पेस से भी बन रहा होता है, और जैसे ही आप स्पेस में करेक्शन करते हो, अपने लिविंग स्पेस में करेक्शन करते हो, वो एक्सपीरियंस आप अपने रियल लाइफ में देखने लग जाते हो। सिमिलरली द प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रोल, मैंने बहुत से केसेस में कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम्स के साथ ये देखा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कोलेस्ट्रोल से रिलेटेड, इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी फूड। कुछ ना कुछ पैटर्न वहां पे माइंड का भी गवर्न कर रहा है ना, कुछ ना कुछ वहां पे थिंकिंग पैटर्न भी गवर्न कर रहा है। अब इंटरनली क्या होता है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हमारे घर में देर आर सम डायरेक्शंस जहां पे अगर वो डायरेक्शंस इफेक्टेड हो जाएं, अगर वो तत्व
डायरेक्शन के साथ भी अल्टीमेटली तत्व ही गवर्न हो रहा है। अगर वो तत्व डिस्टर्ब्ड हो जाए किसी भी वजह से, तो वहां पे वी फील द प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रोल। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता जब तक हम उसे ट्रीट नहीं कर देते, है ना। सो ट्रीटिंग द एलिमेंट अल्टीमेटली ट्रीट्स द कोलेस्ट्रॉल देयर। और ये कब होता है? जब हम उस डायरेक्शन पे काम करते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर मैं कुछ बताना चाहूंगी। अ, हमारी स्पेस में द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द डायरेक्शंस। इसीलिए वास्तुशास्त्र में हम डायरेक्शंस की बात करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, दैट एलिमेंट्स आर गवर्न्ड बाय द बॉडी पार्ट्स। इसीलिए वहां पर बॉडी पार्ट की बात होती है। आई होप यू ऑल मेक इट वेरी फाइन। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ थ्योरीज। लेकिन कोर जो कोर है वो एलिमेंट ही है ना। जब भी हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, तब हमें स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स लगती हैं, तब हमें क्लॉट्स जैसी प्रॉब्लम्स लगती हैं, है ना। और उसी सेम पैटर्न में जब वाटर एलिमेंट या यूं कहूं डायरेक्शंस में एनएनई और एनई, स्पेसिफिकली एनई डिस्टर्ब होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि ब्रेन इनएक्टिव हो रहा है। और उस ब्रेन इनएक्टिव का कारण कई चीजों से हो सकता है, और उसका रिजल्ट भी कई चीजों पर हो सकता है। बट अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम होगी वो किससे रिलेटेड होगी? ब्रेन से रिलेटेड होगी। या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे जो मेन रूट हो प्रॉब्लम का, वो क्या हो कि कोई ना कोई ऐसा है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कि आपका ब्रेन उतनी फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, या सम काइंड ऑफ क्लॉट्स कह लो, या कुछ भी इसे नाम दे दीजिए। कहना थोड़ा अजीब भी हो सकता है, पर जहां पे पेशेंट्स को ये तक भी प्रॉब्लम आ जाए कि डॉक्टर ने हमें सर्जरी कहा है, वहां पे भी डायरेक्शन को ट्रीट करके वी हैव अचीव्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। नियति अपने आप से वो सब विद बना देती है कि लोग आपसे मिल जाते हैं, वो सब चीज हो जाती है। पर हाँ, तत्वों को बैलेंस करके बहुत हद तक रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। बिकॉज हम अपनी स्पेस से डिफरेंट नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग स्पेस ओनली। इसे और डिफाइन करूंगी इन सिंपल वर्ड्स। जिस तरह से कंपाउंड वॉल के अंदर का स्पेस हमारा स्पेस होता है, उसी तरीके से इस शरीर की बनावट के अंदरूनी स्पेस भी हमारा ही स्पेस है। बोथ वर्क्स इक्वली, है ना। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड देर इज नो डिफरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू। हमारी बॉडी में जैसे फिल्ट्रेशन का वर्किंग जो है वो किडनी का एरिया करता है, सिमिलरली आरओ किसी भी डायरेक्शन में गलत आने पर बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और वो नेगेटिव रिजल्ट्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? विद द किडनी। बिकॉज फिल्ट्रेशन पुअर हो गया, फिल्ट्रेशन गलत डायरेक्शन में आ गया, तो आप गलत चीजों को भी खा खा के फिल्टर कर रहे हो, है ना। तो वो प्रोसेस जो है वो उससे गवर्न होता है, जिस तरह से आरओ हमारे वाटर को फिल्टर करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन वेयर इट लाइज, वैसे वैसे रिजल्ट्स हमें आते चले जाते हैं। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग स्टडी कि जहां पर हमने ये तक भी देखा है कि हार्ट स्ट्रोक्स या खून गाढ़ा होना, लंप्स, ऐसी समस्याएं भी जो है, इट कैन बी कंट्रोल्ड by controlling, by balancing elements in your home। अपने घर में तत्वों को बैलेंस करते हुए हम हार्ट स्ट्रोक्स जैसी प्रॉब्लम से भी बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट्स ले लेते हैं। देयर वाज वन ऑफ माय क्लाइंट जहां पे देयर वर लिविंग ऑलमोस्ट 4 to 5 फैमिलीज, जैसे भाईचारा होता है तो 4-5 परिवार वो रह रहे थे। उन चारों पांचों परिवार के
बैक में साउथ वेस्ट था, यानी कि फ्रंट की ओर अपार्टमेंट था, 4-5 घर थे उसी में, और सबकी बैक पे जो था वो साउथ वेस्ट आ रहा था, एंड देयर वाज अ वेल देयर। ठीक है। तो एक गांव था, ये एमपी का एरिया था, वेल था वहां पे, और उन सबको सेम प्रॉब्लम था, नॉट जस्ट वन पर्सन। हाँ, वहां पे एक डॉक्टर थे, उन्हीं 4-5 भाइयों में से, तो वो ये कह रहे थे दवाइयां वो भी ले रहे हैं, पर दवाइयां लेकर उन्होंने अपने इसको कंट्रोल किया हुआ है, बट ही इज कंज्यूमिंग मेडिसिन फॉर द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स गवर्न कहाँ से हुई? एलिमेंटल इम्बैलेंस से। झेल कौन रहा है? आपके घर के माध्यम से, रियल लाइफ में भी, अपनी बॉडी के माध्यम से आप भी, है ना? इन बोथ द सिनारियोज, चाहे आपका घर है चाहे आप खुद हो, अल्टीमेटली हैम्पर हमारी ही ग्रोथ होती है, नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट ऑल्सो इन हेल्थ, रिलेशन एंड ऑल अदर सेगमेंट्स। सो करेक्टिंग होम इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन, है ना? अपने घर पे काम करना ऑप्शन नहीं है कि इस बार खर्चा बहुत हो गया, चलो अगली बार करवा लेंगे। नो, इट्स अ कंपल्शन। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो कि मैंने बहुत बार देखा, कई बार कईयों का कॉल आता है, शायद वो सुन रहे हो तो हंसे भी इसे सुनकर, कि स्किन में इचिंग जैसी समस्या या फिर स्किन प्रॉब्लम किसी भी रूप में उन्हें एक्सपीरियंस हो रही होती है। एक्सेसिव ड्राइनेस तो इचिंग हो रहा है, या फिर स्किन इशू और तरीके से हो रहा है, रैश हो रहा है, अलग अलग वेरिएशंस होती हैं उसमें। In the case of itching, we have noticed very majorly कि अगर वो एरिया इचिंग के कारण फूल गया है या फुलावट आ गई है, जिसे बोलते हैं गलने जैसा, है ना, तो इसका मतलब घर पे सीपेज है। अगर लग रहा है कि ड्राइनेस हो रही है, तो एल्गे है। And this is the observation that has been found in many, many, many common cases. और अब ऐसा है कि फोन आए और मुझे कोई बोले कि इचिंग है, मैं बोलती हूँ किस पार्ट में है, मुझे ये बता दो, उस वॉल को चेक कर लो, है ना, एल्गे उतरवा दो। तो अब सामने वाला अगर बोले कि मैडम ऑप्शन नहीं है, कुछ और सोल्यूशन बता दो, देर इज नो अदर सोल्यूशन, है ना? जैसे कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो यू नीड टू रिमूव दिस और यू नीड टू ट्रीट दिस, है ना? तो उसको उतरवा के दोबारा से वॉल पट्टी भरवाइए और रीपेंट करवाइए। दिस इज द सोल्यूशन जो कि आपको उस स्किन प्रॉब्लम से फ्री कर सकता है। वेरी कॉमनली अनदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दैट इज माय लेटेस्ट केस, और जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि आपके यहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम कहीं आ रहा हो, सो यू कैन गाइड द पर्सन। आई वॉज टॉकिंग टू समवन, इशू उनको क्या आ रहा था, ऐसे, क्यों वो कहते मैं ऐसे, उन्होंने मुझे सांस लेकर दिखाया कि मैं सांस लेती हूं जब, तो मेरे सांस फूलता है, सांस चढ़ता है मुझे, कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट वास्तु एंड व्हेन वी टॉक अबाउट तत्वास, तो वहां पे रूलिंग एलिमेंट जो होता है वो वाटर होता है। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये वाटर एलिमेंट आपका बढ़ा हुआ है। तो शी सेड कि आप देखो जरा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बिकॉज देर वॉज नो बैकग्राउंड ऑफ कोई ऐसा कि हम बोले पारिवारिक है या हेरिडिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखने पर इट वॉज अ टैंक लीकेज। टैंक लीकेज इज व्हाट? पानी का टपकना। पानी टपकना इज व्हाट? पानी टपकेगा, लगातार टपक रहा है, क्या वो सूख जाएगा? सूख ही नहीं रहा। साथ साथ में वो दीवार को बार बार क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो पानी तो उस पे भी भर रहा होगा, है ना? इसे यस और नो, क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज की? यस। अगर सर प्लीज माइक ऑन कीजिए सभी के। अगर
किसी के टैंक में से वाटर लीकेज हो रहा हो तो चांसेस हैं कि दीवार सूख नहीं रही होगी, चांसेस हैं कि वो Yes. एरिया Yes, ड्राई ma'am. नहीं हो पा Yes. रहा, जी नहीं टाइम मैम, यू निकला आर उसे राइट। ड्राई होने का, Yes, जी बिकॉज जी वो मैम, यू आर रेगुलर गिर राइट। रहा है। राइट, यस, बिल्कुल मैम। Yes, ma'am. रिलेट कर पा रहे हो, है ना? जी मैम, तो आई एग्री। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वाटर एलिमेंट बढ़ गया है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट है सब। वाटर अगर बढ़ गया है तो एयर कम हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके वो साइकिल चलता है, प्रोपोर्शनेट है सब, है ना? मामला पूरा प्रोपोर्शन में है। तो जैसे ही उस टैंक को ठीक करवाया, थर्ड डे व्हेन आई आस्क द सेम क्वेश्चन कि अब कैसा है, उन्हें याद भी नहीं था। उन्होंने लेकर दिखाया कि अब तो नॉर्मल आ रहा है। सो व्हाट इज दिस, है ना? तो क्या क्या है ये? तत्वों का इम्बैलेंस है। तत्व इम्बैलेंस होते हैं, एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं इन आवर बॉडी, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तत्व बैलेंस्ड हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ब्लोटिंग जैसी समस्याएं, पेट का भरा रहना या खाना खाने तक को मन ना करना, इतनी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी गवर्न होती है विद द एलिमेंट्स। एंड बाय करेक्टिंग दीज एलिमेंट्स, बाय बैलेंसिंग दीज एलिमेंट्स, लोग हमें ये कहते हैं कि मैडम, जो मैं हर हफ्ते जाती थी डॉक्टर के पास अपने परिवार को लेकर, हमारा चक्कर ही नहीं लगता डॉक्टर्स के यहाँ। यहाँ पर हम किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रहे, नॉट द मेडिकल, नॉट एनीथिंग। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि दवाइयां लीजिए, जरूर लीजिए, पर साथ साथ में अपने तत्वों पर काम करो, साथ साथ में अपने एलिमेंट्स पर काम करो। इसी एलिमेंटल साइंस को रिलेटिंग टू द ह्यूमन बॉडी किस डिपार्टमेंट में दिया गया है? आयुर्वेदा में दिया गया है। आयुर्वेदा टीचेस अस हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। खान पान कैसा हो, कब हो कि हम हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर उसे भी हम कभी ध्यान से सुने तो वहां पर भी बात अल्टीमेटली तत्वों की ही की गई है ना? वहां पे टर्मिनोलॉजी किस रूप में है? वात पित्त कफ के रूप में है, जो कि अगेन एलिमेंटल कॉम्बिनेशंस ही हैं, है ना? तो हम किधर को भी भाग लें, अल्टीमेटली वी नीड टू वर्क ऑन आवर एलिमेंट्स, एंड व्हेन वी वर्क ऑन आवर एलिमेंट्स वी फील more relaxed, we feel at ease, and when we are at ease, then we are not diseased. Yeah. There is small concept. I was talking to someone and I was she was saying me कि मैम, मैं पिछले हफ्ते से लगातार डॉक्टर के पास जा रही हूँ। I said why? कहते मेरा पेट बहुत डिस्टर्ब हो गया है, तो लगता है कि पित्त बढ़ा हुआ होगा, तो उन्होंने मुझे ये बोला। तो मैंने कहा वेरी सिंपल, मैं आपको बात बताती हूँ, पित्त बढ़ा हुआ होगा तो सिंपल है, वो तो आपने जानकारी के लिए देख लिया, थोड़ा बाहर का खाना भी कम कर दो। शी सेड यस मैम, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, है ना, कि मैं लगातार बाहर का खाना खा रही हूँ। तो बाहर का खाना इज व्हाट? ऑयल। बाहर का खाना इज व्हाट? मोर स्पाइसेस। रेगुलर हो गए, फायर बढ़ गया। फायर बढ़ना इज पित्त बढ़ना। तो वाई एम शेयरिंग दिस कि कई बार हम टर्मिनोलॉजी तो समझ जाते हैं, पर उसके पीछे उससे रिलेटेड तत्व को फिर मिस कर देते हैं, जबकि द कोर सब्जेक्ट इज अबाउट द एलिमेंट्स। उसके बाद तो सब को रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। बट वन थिंग इज वेरी ट्रू एंड वेरी ऑब्जर्व्ड, that if we correct, if we balance the elements, अगर हम तत्वों को बैलेंस करते हैं, तब हम बहुत सी चीजों पर कंट्रोल पा लेते हैं। बहुत सी चीजों पर हम ये कभी चैलेंज नहीं करते कि आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी, या ऐसा ऐसा करके बड़े बड़े वादे नहीं करते। पर जैसे ही तत्वों को बैलेंस करते हैं, सब ठीक हो जाता है अपने आप, है ना? और लोग बाद में इसलिए परेशान हो जाते हैं कि रिपोर्ट्स में कुछ आ क्यों नहीं रहा, है ना? हाउ इट इज पॉसिबल?
मैं बार बार टेस्ट करवा रहा हूँ, रिपोर्ट्स में क्यों नहीं आ रहा? फिर हम कहते हैं कि मत करवाइए प्लीज, थोड़ा बंदे को शांति दीजिए, टेस्ट बार बार मत करवाए जाए ना, बिकॉज यू नीड टू ट्रस्ट इट, यू नीड टू फील इट कि whenever we are balanced, whenever the elements are balanced, you don't need to get any tests done ना। तो वहां पे फिर वो जो उनको लेके जा रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास, वो परेशान हो जाते हैं कि बार बार लेके जा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं आएगा, ठीक है। तो देर आर मेनी 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 सच इंस्टेंसेस जहां पे हम हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस उन्हीं के निवास स्थान यानी कि लिविंग स्पेस से ठीक करते हैं ना। और एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट दैट इज लाइक गॉड गिफ्ट, या फिर एक ऐसी रिसर्च का परिणाम है जिनमें पता ही नहीं कितने साल लगे होंगे। सो वेन एवर यू फील एनी, पहले तो ईश्वर करे कोई प्रॉब्लम हो ही ना किसी को, पर यस अगर कभी भी लगे कि कोई भी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, जस्ट गिव अ लुक टू योर लिविंग स्पेस, उसको थोड़ा एनालाइज करो, क्या पता प्रॉब्लम ठीक ही हो जाए, है ना। और ऑलमोस्ट केसेस में हो जाती है ठीक, ठीक है। यस, दिस इज फ्रॉम माय साइड दैट आई वांटेड टू कन्वे कि हेल्थ को इग्नोर मत करो और हेल्थ इशू को एक्सेप्ट मत करके बैठो, उसके ऊपर काम करिए, है ना। अपने घर के ऊपर काम करके उसे ठीक करो और अपनी रूटीन लाइफ में वापस आइए, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स टू बी हेल्दी और इट इज वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल लाइफ। यस यस, सांझ, यस जी। जैसे नमस्कार जी। जी जैसे आप एलिमेंट्स की बात करें कि एलिमेंट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं ना, बैलेंस कर सकते हैं, तो बैलेंस मीन टू से ऑब्वियसली ट्रीटिंग द एलिमेंट्स और ट्रीटिंग द जोन्स। यस, बैलेंसिंग मीन्स टू ट्रीट द एलिमेंट्स एट देयर प्लेस। हाँ जी। तो जैसे अभी देखिए, अब आप यूट्यूब पे देखते हो या कोई रील्स देखते हो तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऐसी टेप लगा दो या ऐसी टेप लगा दो। इससे फर्क पड़ता है टेप लगाने से? वहां पे एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। टेप को भूल जाइए, रंग दिखाते हैं ना, कलर दिखाते हैं, दैट कलर डिनोट्स द एलिमेंट, बिल्कुल। है ना। जी हाँ। एंड इट पर्टिकुलर प्लेसेस पे वो काम करता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट, कि प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफेक्ट। जैसे हम एल्गे की बात कर रहे थे, सीपेज की बात कर रहे थे, तो वो ट्रीट करके ही ठीक होगा, हाँ, तो हाँ डिपेंडिंग जी। अपॉन द प्रॉब्लम। क्योंकि वो रीजन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि टेप से कुछ भी नहीं होता, जैसे कि नॉर्थ में अगर टॉयलेट हो, है ना, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को वो गवर्न करेगी, आपको कैश फ्लो को गवर्न करेगी। तो बोलते हैं कि वहां पर आप हरे रंग की टेप लगा दो, है ना, तो वो ट्रीट हो जाएगी, है ना। तो कुछ कहते हैं कि टेप लगाने से कुछ भी नहीं होता, तो पता नहीं चलता भी किसकी सुने किसी की ना प्रॉब्लम सुने। कई तो आप बार, बताएं, जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं हूं, देन आई विल सजेस्ट कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ टॉयलेट से ही आ रही है, कस्टमर है, ओके जी, Oh no, I यस was on the ओजस्वी phone. जी। हाँ जी। Yeah. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम जैसे कि आप जानते हो कि मैं घर थोड़ा फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक चीज पूछनी थी कि मेरे रूम में, जैसे घर की डायरेक्शन में मेरी मदर का रूम ठीक है, और पर मुझे लगता है कि मेरी मदर और मेरी मासी जो हैं वो अब ज्यादा बीमार रहना शुरू कर दिया है उन्होंने यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि उनके कमरे में अगर सूटकेस पड़ा हुआ है या कुछ और सामान पड़ा हुआ है, वो इफेक्ट कर रहा होगा नहीं, उनकी। बिल्कुल भी नहीं,
इट्स नॉट एक्चुअली जो हेल्थ इशू होता है वो सिर्फ आपकी बेड पोजीशन से नहीं आता है ना। वहां पे अगर आपके घर में डायरेक्शंस डिस्टर्ब्ड हैं तो वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को दे रही होंगी, है ना। एज वालों को प्रॉब्लम थोड़ी सहनी मुश्किल हो रही होती है, बट ऑल इन ऑल हो सभी को रही होगी, ओके, जैसे है सबको ना। कुछ ना कुछ चल रहा है तो हो सब सकता है क्योंकि सारे ही एब्सोल्यूट एलिमेंट्स। अच्छा, जी, है ठीक ना। है जी, तो थैंक यू। ये वहां से गवर्न होता है। ठीक है जी, थैंक यू। जी यस ध्रुति। जी ध्रुति बोलिए। ओके, यस प्रियंका। यस प्रियंका। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. जी 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 बोलिए मैम, प्रियंका। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि जैसे बहुत सारे मतलब लेडीज को या मतलब हम सबको भी जैसे डार्क सर्कल प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो भी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है? देखिए अगर डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, तो हम्म, हो सकता है आप रिलैक्स कम रहते होंगे, ठीक है। अच्छा। और अगर ऐसा हो कि आप रिलैक्स कम रह रहे हो, ठीक है, हम्म, तो वहां पे यू नीड टू चेक कि आपके घर के साउथ में कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है ना। बिकॉज अच्छा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डार्क सर्कल्स, इट्स अबाउट कि आप सोच भी रहे हो उसके बारे में, तो इट हाँ हाँ हाँ। मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम वहां पे होने के बहुत चांसेस हैं। यस मैम। मैम, आपने एक जैसे बताया है कि जैसे हमारा आरओ मतलब गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है तो हमें किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मैम हम लोग के यहाँ तो कोई आरओ नहीं है, बस हम लोग वाटर जैसे बाहर से खरीदते हैं। तो तो फिर हमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है? अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है स्टोन हम्म, जैसा कि, तो हो सकता है आपके नॉर्थ वॉल पे कुछ ना कुछ आपने गोल्डन के रूप में लगाया हुआ हो, एनीथिंग गोल्डन इन हाँ, कलर, गोल्ड। अच्छा अच्छा। गोल्डन येलो, गोल्डन, है ना, तो उसके कारण भी हो जाता है कई बार, अच्छा अच्छा। यस मैम, आप सही कह रहे हो, शायद है, पिक्चर है। है ना, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम अपीयर हो जाता है। क्या जी मतलब यही सूर्य तत्व को रखने से है ना मैम? हाँ जी। ये येलो थिंग जो भी हमारे हैं ये सूर्य तत्व है ना, सूर्य हाँ तत्व जो एब्सोल्युटली, अगर वो नॉर्थ में आएगी तो आपको किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम दे सकती है ओके ना। ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी कुछ कुछ केसेस कई बार बहुत हैरानी वाले होते हैं, आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज ये ऐसा केस था कई बार हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे देर वॉज वन ऑफ माई क्लोज क्लाइंट कह लीजिए, जिनके यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा था। A day before she was talking to me and she was very fine, but next day she sent me a picture, she was on bed in the hospital। तो आई वॉज सेइंग कि कल तक तो आप ठीक थे, ये क्या हो गया आज के आज। तो शी सेड मैम पता नहीं क्या हुआ, स्टोन था, स्टोन अटक गया, तो ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम हुआ, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो मैंने कहा एक काम करो, चलो ट्रीटमेंट तो ले ही लो, जरा देख लो ना नॉर्थ में वॉल पे कुछ लगा ना रखा हो। मैं अपना लंच कर रही थी उस टाइम, और मुझे याद है मैं लंच टाइम वैसे मतलब मैंने 2 घंटे काम नहीं करती, उस दिन मैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि उन्होंने पिक्चर भेजा और मैं सरप्राइज हो गई। तो जब मैंने उनका वो फोटो देखा और हम बात कर रहे थे, उन्होंने गर्दन घुमाई जैसे कि जस्ट अभी प्रियंका ने घुमाई। शी सेड कि मैम यस आर्टिफैक्ट है यहाँ पे गोल्डन कलर का। उस आर्टिफैक्ट को उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को कि आप इसे उतार दो। तो उनके हस्बैंड कहते बड़ा सुंदर है, आप लगा रहने दो। शी सेड नो, मैम कह रहे हैं उतार दीजिए, है ना, मे बी वो रिकॉर्डिंग देखे तो वो हंसे। जैसे ही उन्होंने उसको उतारा, वो साथ के साथ उनका जो स्टोन था वो बाहर आ गया, है ना। और वो एक ऐसा केस था जिसे सुनकर मैं मतलब खुद हैरान हो गई। और उनके हस्बैंड से बात हुई जस्ट आफ्टर दैट शी कॉल्ड, और वो बिल्कुल मतलब
इंसान बावला हो जाता है ऐसे समय पर, है ना। पर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप अपनी स्पेस पे काम करते हो और किसी भी स्पेस को ठीक करते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, डिजीजेस जो होती हैं वो और कुछ भी नहीं है। डिजीजेस आर द imbalanced states of your elements. I'm just showing you the picture meanwhile. Yes जी, शैली शर्मा बोलिए। मेरे पास फोटो अभी भी है उस वॉल का। यस शैली शर्मा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैम जैसे आप बता रहे हो कि हमारी हेल्थ होता है घर का वास्तु भी, जी। तो मैम जैसे मेरे हस्बैंड अभी तक वो मतलब अच्छे काफी मतलब हेल्दी हेल्दी लगते हैं वो। मतलब अभी सडनली ना वो मतलब ऐसे वेट उनका कम भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो वीक वीक ऐसा लगते हैं। मतलब देखते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि वो वीक होते जा रहे हैं। पर लेकिन मैम वेट स्टेबल है उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है उनको, ये बीपी शुगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से वो वेट उनका मतलब वेट स्टेबल है, ऐसा नहीं है घट बढ़ रहा है, पर वो फेस से बहुत ज्यादा वीक लगते हैं। ऐसा कुछ किस ना लिए कुछ हो रहा है मैम? कुछ ना कुछ बिल्कुल डिफेक्ट होगा, कोई ना कोई डिफेक्ट बिल्कुल होगा, है ना। आप अपना अर्थ एलिमेंट की जगहें डायरेक्शंस चेक कीजिए, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अर्थ एलिमेंट मैम जैसे कि अर्थ एलिमेंट जैसे कि स्टोरेजेस चेक कीजिए, है ना। जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। साउथ वेस्ट चेक करिए जरा, साउथ साउथ वेस्ट भी चेक करिए। देयर मस्ट बी सम इशू। नई प्रॉब्लम नहीं आती, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रॉब्लम है नहीं, हमें लग रही है, ऐसा भी नहीं होता। अगर लग रहा है ना, कुछ तो है जो हो रहा होता है। नहीं मैम, उनकी डाइट वगैरह सब बढ़िया चल रही है, अच्छे से खाते पीते हैं, पर सडनली उनको कभी तो मतलब एसिडिटी ज्यादा वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम्म। थोड़ा मतलब मेडिसिन वगैरह लेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में वापस से शुरू हो जाता है। खाना भी कभी दोपहर में वो जैसे स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या डिनर स्किप कर देते हैं, ऐसा चलता रहता है उनका। मतलब 10-15 कुछ दिन ना ठीक कुछ कुछ ना कुछ चले। इशू जरूर होगा। मैम हमने अभी रिसेंटली 8 या 9 मंथ पहले ही हम्म। घर मतलब चेंज किया है। हम लोग हम्म। रेंट पे रहते हैं, तो हम दूसरा घर हमने लिया है रेंट पे, अभी मतलब शहर भी बदला है। जी। तो मैम उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है ऐसे? उससे रिलेटेड नहीं होता, ये जरूर कोई ना कोई डायरेक्शन का ही डिफेक्ट है। ओके जरूर मैम। होगा कुछ ना कुछ, आप एक बार चेक करिए, फिर आपको इसका पता चलेगा। जैसे मैम साउथ साउथ वेस्ट में मेरे घर पे यहाँ पे वॉश एरिया पड़ता है, हम्म। तो वहां पे बस ये मशीन वॉशिंग मशीन कोई है। बात नहीं, आप एक बार गौर से देखिए, जरूर कुछ ना कुछ इशू आ रहा होगा, अदरवाइज इशू नहीं लगता। जी। ओके मैम। जी। थैंक यस वंदना, बोलिए। हेलो मैम। जी। ये आपने दिख रहा है मुझे कहाँ गए? हाँ मैम, तो ये पूछ रही थी मैं कि वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, ये तीनों एक साथ करना जरूरी है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैम वास्तु कर भी ले तो एस्ट्रो वास्तु जब तक नहीं आएगा तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे ना? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। एस्ट्रो वास्तु भी रहता है ना, पर जो किसके ग्रह में कौन सा बेटा है वैसा उसको डोर सूट करता है, मतलब E3 देखिए ऐसे E4। तो बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा तो आप वास्तु नहीं कर सकते। इट्स एन इंडिपेंडेंट स्टडी इन इटसेल्फ। ओके। वो तो बाद में कोरिलेशन कर लेते हैं हम, जब दो विद्याओं को जान जाते हैं। अच्छा, और इसमें मैम सब मतलब आप प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं अपना खुद का पर्सनल? पर्सनल प्रॉब्लम तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेटर या रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो, है ना। अच्छा, वहां पे जैसे फिर हाँ, वो मेरे से बात करवा सकते हैं। राइट, वो तो नहीं, वो पूछ रही हूँ मतलब घर का जो खुद का वास्तु है उसमें भी आप कंसल्ट भी करते हैं क्या? उसी के लिए एक- कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो कॉलेज में, है ना। ओके। हाँ जी। ओके, थैंक यू। जी। यस राजेश नंदल।
हाँ जी, नमस्कार जी। जी। मैम, अक्सर देखने में आता है कि परिवारों में, हस्बैंड रिश्तों में या पेरेंट्स के साथ भी रिश्तों में प्रॉब्लम रहती हैं, और उन घरों में अक्सर देखने में आते फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती हैं। तो उसमें कौन सी दिशाएं या क्या तत्व ऐसा रहता है जो डिस्टर्ब होता है? फायर बहुत डिस्टर्ब होता है। देखिए, पर- फायर का काम क्या है? ग्रोथ देना। डिस्टर्ब हो गई तो वो भटक रही जी 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 है ना, स्कैटर्ड हो गई है, वो अपने गोल से हट गई, जी जी तो जी। फिर वो ऐसे रिजल्ट्स देने लग जाती है। फायर में मैम हम क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे अपना कोई गैस बर्नर वगैरह या कोई बहुत और? लाल रंग, ओके। द बेसिक थिंग है ना। रेड कलर, फिर गलत दिशा। डायरेक्शंस हो गई, रेड जी ऑब्जेक्ट्स हो गए, पिंक कलर, पर्पल्स, जी 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 है ना। किचन तो चलो प्योर फॉर्म ऑफ फायर है ही है, इसके जी जी। अलावा ये सब भी फायर आ गया, है ना। कोई हम्म। ऐसी पेंटिंग्स होती हैं कई बार जो फायर जैसी लग रही होती हैं, मूड्स आ गए फिर वहां पे। जी 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 जी। थैंक यू मैम। ओके जी। यस, नीलेश अग्रवाल। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी। मैडम, मैं एक क्वेश्चन था। मैं बोलिए जी। एक्चुअली भोपाल से, वो फ्लैट हमारा फ्लैट है। ओके। अब उस फ्लैट में क्या होता है कि हम कोई ज्यादा अल्टरेशन तो कर नहीं सकते हैं। मेरे फ्लैट का साउथ ईस्ट करीब 1 फीट कम है। ओके। एक एक 1.5 फीट करीब कम है। तो ठीक है। अभी जैसे आपके वेबिनार में देखा कि भाई फायर एलिमेंट बहुत जरूरी है मनी फ्लो हम्म। के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो क्या इसको हम कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते? तो क्या ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट लगा के हम उसका यूज कर लें, मतलब उसका बेनिफिट लें? प्रॉब्लम आ रहा है उसका? हाँ मैडम, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही, बिजनेस में भी बहुत इशू आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे पहले चेक करो कि कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। जी अगर ऐसा लगे कि डिफेक्ट नहीं है, उसके बाद यू कैन सिंपली कीप प्लांट्स देयर, प्लांट्स भी रख सकते हो, पर नहीं, वो पहले तो रूम है एक्चुअली, तो रूम के अंदर फिर इंडोर प्लांट रखने पड़ेंगे। रख सकते हो, बट पहले अच्छा। जरूर चेक कीजिए, क्योंकि जी कभी भी जो रेमेडीज हैं या कुछ भी सॉल्यूशंस हैं, जी बिना पूरी तरह से चेक किए नहीं करना चाहिए, जी। है ना। हाँ जी। ठीक है मैम जी, जी थैंक यू मैम। यस। अर्पित जैन बोलिए। म्यूट जी, म्यूट। हाँ जी। good evening, ma'am. जी Ma'am, I want to know that anything related to autoimmune disorders also in the एब्सोल्युटली। house, like देखिए, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है बेसिकली, पहले अगर हम उन्हें समझे तो, है ना, एक तरह से कोर फंक्शनिंग हो गई, हाँ yeah, ठीक है। तो अगर कोर फंक्शनिंग की बात आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक नॉर्थ ईस्ट, देन वी चेक साउथ वेस्ट, okay. बेसिकली। So, ma'am, is it possible then all the that the person is changes the house 3 times? ठीक है। So but the disease is continue. That patient is suffering with the disease. जी। देर इज नो चेंजेस। हमने हम्म। एक बार चेंज कराया, 2 बार चेंज कराया, तीसरे बार भी चेंज कराया, बट फिर और नहीं। रिलीफ नहीं मिला। तो इसका मतलब बहुत चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है हर ओके घर में। ओके, लाइक इन द नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड। हम्म, बहुत चांसेस है। कई बार इन वन ऑफ द केस वी फाउंड द एम्प्टी पेंट बकेट्स देयर, ओके। है ना, पेंट की खाली बची हुई बकेट्स थी, तो उसको उठवाया, और एक फ्रेम्स आ रहे थे, एक बच्चे को था तो उनके फ्रेम आ रहे थे, फोटो फ्रेम्स थे, ओके बट वो रिकवरी शुरू हो जाती है उसके बाद। कम से कम द मेडिसिन या कम से कम द ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग वो आपको इफेक्ट करे। Okay, so it means we have to clean that area at the northeast. But ma'am, यस। sometimes what happened that there is no soak pit or toilet in the northeast. But the pipe is going through that. So it also affects some. नहीं, पाइप का इशू नहीं है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टॉयलेट और स्टोर। क्या पता कुछ और ऐसी चीजें हों जो जिसने ब्लॉक किया हुआ हो स्पेस को। Okay, okay, okay. जी Right. ठीक, thank you, ma'am.
जी, ये संगीता जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग जी। मैम जैसे साउथ में अगर किसी और का घर है और पास में 2 फीट की गली खुली हुई है, जिसका एरिया करीब 20 फीट नीचा है, यानी दोनों घर के बीच में जो 2 फीट की गली या एरिया है, वो उसकी किसी मतलब पास वाले घर से 20 फीट नीचाई आ रही है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा लाइफ में? देखिए, अगर वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, दीवार टच है बिल्कुल। आ भी सकता और है उस केस में। क्योंकि वो साउथ जो जैसे मेरा घर है तो मेरा घर की वो साउथ वॉल है और उनके लिए वो ईस्ट आ गया, ऐसे नहीं होता, तो ऐसे नहीं नहीं होता, होगा। बिकॉज द इनर स्पेस काउंट्स मोर। ओके। और मैम जैसे मेरे घर से लगा हुआ ऑयल मिल है, तो दिन में जो ऑयल मिल चलता है उसके कारण मेरे घर की जो जमीन है या घर की बॉल्स हैं, वो पूरे टाइम वाइब्रेट होती रहती हैं, तो क्या ये मेंटली इशू होने का भी कर कारण बनता सकता है? है, कर सकता है। स्ट्रेस, है ना? अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। और मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे बोलिए। मेरा मतलब नॉर्थ या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हैं, जो मेरा साउथ वेस्ट यानी फ्लोर हो गया, और सीढ़ियों का जो चांदा होता है यानी 4 स्टेप के बाद में अपन स्टेप जो डालते हैं, तो वो करीब 4 फीट ऊंचा हो गया। ठीक है। तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स, जैसे सभी लोगों को टेंशन या किसी भी चीज का डिसीजन नहीं लेना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है मैम। बिल्कुल आ सकती है। इट कैन तो क्रिएट। इसके लिए मैम क्या मतलब अपन जो साउथ साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट का जो एरिया है, वहां पर कुछ ऐसा करें कि वहां को ऊंचाई दे करके कोई स्टोरेज टाइप का ऐसे बना के उससे रिजल्ट ले सकते हैं? कर सकते हो। मैम एक क्वेश्चन और है, जैसे साउथ वेस्ट में जो अपनी टंकियां होती हैं प्लास्टिक वाली, जिसमें अनाज स्टोर करते हैं, तो उनका कलर ब्लू है और करीब जैसे 4 टंकियां हैं, तो क्या उसका इफेक्ट आएगा कलर की वजह से? बाकी स्टोरेज तो वो बिल्कुल आ हैवी हो सकता गया। है, बिकॉज अल्टीमेटली जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है ना। ओके। एलिमेंट डिस्टर्बेंस की ही सारी बात है। ओके, थैंक जी। यू मैम। जी। जी, यस, रूपा कुमारी बोलिए डियर। यस रूपा। नमस्ते मैम। जी। मैम मुझे ये जानना था कि कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है जैसे नीट का या जी का, 2-3 साल हो गए हैं तो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा डिस्टर्ब होगा एलिमेंट या देखिए, अगर दूसरा? बच्चा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटपुट वीक हो रहा है। और आउटपुट वीक होने का मोस्ट ऑफ द कारण हो सकता है कि आपका या तो वेस्ट डिस्टर्ब्ड है, या फिर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। इनमें से कोई डायरेक्शन जरूर डिस्टर्ब्ड होगी। और अगर आपको लगे कि फोकस भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो चेक ईस्ट एज वेल। फोकस तो है मैडम, मेहनत भी करता है लेकिन रिजल्ट आउटपुट नहीं नहीं आता आ रहा ना। है जी। तो नॉर्थ आउट भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कम चांसेस हैं। ओके, क्योंकि नॉर्थ में मेरा स्टोरेज था मैम, तो अभी मैं हटवाई हूँ। मैं आपसे क्लास की थी, अभी भी मैं आपका वीडियो देखती रहती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करती हूँ। अभी 6 महीने से चल ही रहा है कुछ ना कुछ तो मैं अगर खाली नॉर्थ की हूँ। डिस्टर्ब्ड हो तो ऐसा है कि जैसे अच्छे कॉलेजेस अप्रोच नहीं होंगे, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। बट टेस्ट क्लियरेंस के लिए तो यू नीड टू चेक वंस अगेन द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट यस। वेस्ट। ओके मैम। वेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ और जरूर। एक भी सवाल और था जी बोलिए। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम अचानक दिखे तो उसमें कौन सा दिशा होगा डिस्टर्ब? साउथ वेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है, एनी, दोनों साथ में देखिए। साउथ वेस्ट। और ओके। एनी। एनी।
ओके, एक और मैडम प्लीज, ये पितरों का आप फोटो बोले थे कि पितरों का जो जगह है वहां पे लगाना चाहिए, है ना? तो मेरे में तो ईस्ट में लगा है शायद, कि क्योंकि इधर दक्षिण की दिवाली में लगाते हैं, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ, है ना? ताकि नॉर्थ में उसका फेस हो, लेकिन इधर जगह ही नहीं हो तो ईस्ट की फेस करके लगा सकते हैं उनका फोटो, फेसिंग की बात ही नहीं है, आप उसे साउथ वेस्ट में लगाइए। है ना? साउथ वेस्ट में मैं बोली थी तो बोले कि फिर फेसिंग बदल जाता है इसलिए। नहीं। हाँ जी, मैम थैंक यू। ओके जी। जी यस, संजय जी बोलिए। जी संजय जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा जो सवाल हम्म ये है, जैसे बहुत सी रील्स आती हैं साउथ वेस्ट की, जो इंट्रेंस है वो नेगेटिव होती है, वहां घर नहीं, वहां इंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कॉर्नर का जो घर है, टी पॉइंट का जो घर है, ये अगर ट्रीट करना हो, है ना, चलो ट्रीटमेंट इसका हम बात ही नहीं करते, जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स आप करते हैं लोग, है ना, जहाँ आप हमें दिखाएंगे, वो ट्रीटमेंट्स कैसे होंगे? जैसे हम, सॉरी जो मैं नेम ले रहा हूँ अभी, वो पंकज गोयल जी हैं, है ना, तो वो भी बड़े पॉपुलर हुए हैं, वो भी बहुत अपने कोर्स वगैरह करवाते हैं ना, फ्री वाले कोर्स भी वो करवाते हैं। उन्होंने वो हमेशा ही टेप का जिक्र करते हैं, जहाँ वो हमेशा ही कुछ चीजों का ऐसा बल्ब लगा लो, ऐसा ये कर लो, ऐसा, क्योंकि जब उनको सुनता हूँ तो उसके बाद जब एक रील देखते हो वैसे ही आनी शुरू हो जाती हैं आपको, है ना? नहीं, तो फिर आपका सवाल क्या है? आप मुझे अपना सवाल सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि ट्रीटमेंट आप कैसे करवाते हैं? देखिए जी, ट्रीटमेंट्स वेरी करते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जैसी आ रही है वैसा ट्रीटमेंट होगा। हर जगह पे एक ही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। कई जगह पे रिलोकेशन ही ट्रीटमेंट है। अगर मैं किसी को बोल दूं यहाँ स्टोर ठीक नहीं है, स्टोर को शिफ्ट करो, तो रिलोकेट कर दिया ना, वो भी एक ट्रीटमेंट ही हुआ। तो बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरीके से देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स फॉर दैट, जैसे वो लैंड डिपेंडिंग एनर्जी चेक अपॉन द करते हैं। प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि मैंने ये पहले वास्तु बहुत लोगों से किया है ना? क्योंकि हर बंदे की अपनी थ्योरी है, तो मैं महर्षि आपने के फिर इसलिए ज्यादा मैं से किया है ना, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्टेड हो। नो डिस्ट्रैक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि हर बंदे का अपना लॉजिक है, सभी में होता है वो तो। सभी में होता है, तो पर पढ़ते वो क्या है? मैं इस बात को लेकर के, अगर वास्तु आप भी करवा रही हैं, वास्तु मैं यहाँ भी पे कर रहा मैं हूँ, कहूंगी कि हमारा प्रश्न ही गलत है। नहीं मैम, हम वो पढ़ते विश्वकर्मा प्रकाश जब हम पढ़ते हैं, है ना, जी। विश्वकर्मा प्रकाश सब उसी का ही, मेरे पास भी वो पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी है ना। हम्म वहां जो लिखा हुआ है तो ठीक है, समय के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं, पहली तो बात ये है, क्योंकि जैसा उसमें लिखा है वैसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो भी लिखा हुआ है ना। तो सिर्फ एक ही जो मेरा क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही बात पे आके अटकता है कि रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज करते हैं हम क्या रेमेडीज करते हैं? कोई बोलता है कि यहाँ पर भगवान की फोटो लगा दो, है ना, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि टेप लगाओ, कुछ बोलते हैं कि टेप लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलते हैं कि टेप का कोई जिक्र ही नहीं मैं दिया कुछ हुआ कहीं कहूँ पर। जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जहाँ जो मैंने पहले कहा था, बात ये नहीं, कई बार ना बात ये नहीं होती कि हमें जवाब क्या मिल रहा है, बात कई बार ये होती है हमारा प्रश्न ही उचित नहीं होता, है ना। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो मल्टी उसमें जा रहा है, ठीक है। जस्ट प्लीज, क्वेश्चन किस में जा रहा है कि आपकी दुविधा ये है कि काम करना कैसे है, या आपकी दुविधा ये है कि वो ये ही क्यों कह रहा है, या आपकी दुविधा ये है कि सभी अलग अलग क्यों कह रहे हैं, है ना। अगर हम 10 डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं तो हो सकता है सब 10 का एडवाइस अलग अलग हो, किताबें तो उन्होंने भी एक जैसी पढ़ी है, पर सबकी वर्किंग अलग अलग रही है ना, तो इसीलिए सभी अलग अलग फिर वो बात कहेंगे, है ना। किताबों के बाद भी, जैसे आपने विश्वकर्मा प्रकाश का नाम लिया, ठीक है, आपने बोला वो मेरे पास भी पढ़ी है, वो मैंने भी पढ़ी। पढ़ने पढ़ने का भी नजरिया मैटर कर जाता है, पढ़ते तो सभी हैं, है ना। उसके बाद हम उसमें से क्या लेकर क्या सोसाइटी को इनपुट्स दे रहे हैं, फिर वो हमारा एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है। फिर हम क्या बिल्कुल सही बोलते बात। हैं कि ये ना मैंने देखा नहीं, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, इसको छोड़ो,
है ना, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्या वो गलत है? ऐसा भी नहीं है। क्या वो बंदा सही है? ऐसा भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। बात ये बिल्कुल है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, वो अपना ही अनुभव उसमें ऐड करेगा, जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक जर्नल सी बात है। हम अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पर ही चीजों को बोल रहे होते हैं, है ना, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज। तो मैं आपके जवाब को सिंप्लीफाई करते हुए यही कहूंगी कि देर इज नॉट जस्ट वन रेमेडी। हर प्रॉब्लम के लिए अपनी किस्म की रेमेडी होती है। ठीक है जी। जी। तो अपने सवाल को आप यहीं तक सीमित रखिए कि काम करना कैसे है, नॉट कि कोई कैसे बता रहा है, वो हमारा कंसर्न नहीं होता। ठीक है जी। जी। म्यूट हो आप म्यूट हैं भाई, म्यूट हो भाई। हम्म, अभी भी म्यूट हो। ओके। म्यूट हैं आप, इसलिए मेरे पास आवाज नहीं आ रही। ओके जी, इतने में अगले का सवाल लेती हूँ, इतने में आप अपना अनम्यूट कीजिए। जी। यस संजय गोडके जी, बोलिए। मैम गुड इवनिंग। जी एक्चुअली मुझे समझ में नहीं, जनरल क्वेश्चन है कि ये अभी मास्टर्स में आप सिर्फ हेल्थ रिलेटेड रेमेडी बताओगे या इन जनरल भी आप नहीं सिखाओगे? नहीं, मास्टर्स इज अबाउट कि जैसे हमने पीजी में किया, हमने एलिमेंट्स को समझा, डायरेक्शंस को समझा, इन्हीं को और डीपर एंगल से देखने का पर्सपेक्टिव ओके, मास्टर्स। मतलब अगर डायरेक्शन करेक्शंस भी कुछ करना होगा तो इसमें हम लोग को यू विल बी टीच दिस हाँ ऑल्सो। एब्सोल्युटली, उसमें ओके, नजरिया और बेहतर होता है हमारा। फाइन फाइन, थैंक यू। यस सुशांत श्रीवास्तव। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम मैं जस्ट एक्चुअली आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। हम्म तो मेरा ये सवाल था कि जैसे मेरी अपनी पर्सनल लास्ट 2 ईयर से मेरा अपना वर्क ही काफ़ी डिस्टरबेंस चल रहा है। मैं एक सेल्फ इंटीरियर डिजाइनर हूँ, जो मैं हम्म अच्छे क्लाइंट्स थे मेरे, मैं उनके साथ वर्किंग कर रहा था। हम्म। बट लास्ट 2 ईयर से सारी चीज़ें अपोजिट होती चली जा रही है, होती चली ओके। जा रही है। इनफैक्ट मेरी सिटी चेंज हो गई, हम्म। कारणवश कुछ ऐसी ऐसी मतलब परिस्थिति बनती चली गई। तो थोड़ा सा मतलब माइंड में आया कि मैं वास्तु को लेके अपने आप को थोड़ा सा एक अपडेट करूं। अपडेट करने के साथ साथ देन सबसे पहले मैं खुद पे एक अप्लाई करके देखता हूँ कि मुझ पे क्या एब्सोल्युटली। असर हो रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैम मैंने रिसेंटली अभी फिर से अपना ऑफिस ओपन किया हुआ है। हम्म मैं लास्ट ईयर लखनऊ में कानपुर में था, अभी लखनऊ शिफ्ट हुआ हूँ हम्म यूपी में। तो लखनऊ में मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया है, लास्ट 3 मंथ हो गया है अराउंड। बट हम्म। कुछ जैसे रिस्पांस होता है कि क्लाइंट से मीटिंग चल रही है, सारी चीजें डन हो रही है, उन्हें मेरा प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, मेरी डिजाइनिंग समझ में आ रही है। बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि मतलब क्लाइंट से बात खत्म, मतलब वो वर्क ही हैंड से चला जा रहा है। रंग बिरंगे, रंग बिरंगा पेंट जी, उतार दीजिए घर से। रंग बिरंगा पेंट घर से हटा दें। रंग नॉर्मल बिरंगा। नॉर्मल वाइट टोन्स में दीवारों को पेंट करवाइए। ओके मैम, बट बात ये है कि जैसे मैं अभी यहाँ पे लखनऊ में रेंट पे रह भी रहा हूँ। इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जी और ये टेप से ठीक नहीं होती संजय जी जी, जी इसे उतारना पड़ेगा। ठीक जी। है। ओके जी, आई होप यू गोट माई आंसर। मैम जैसे मैंने बस ये पूछना चाह रहा था कि ऑफिस का जैसे मैंने अभी जो लिया हुआ है, वहां जी। पे मैं सडनली सब सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग मैंने सेट किया हुआ है। व्हाइट कलर और ब्राउन कलर पे पूरा ऑफिस लिया हुआ है। मतलब सिंगल टच, मैंने कोई अदर कलर नहीं यूज किया हुआ है कि ब्लैक लिया हो या ग्रीन, या कुछ भी नहीं लिया हुआ है। तो मैं बस ये चाह रहा था कि जैसे मेरा ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाए, देन मैं कुछ। लाइक एनर्जीज घर से ही स्टार्ट होती हैं, ओके उसका इम्पैक्ट आपको वहां भी आएगा। ओके 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 ओके। मतलब पहले मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, इस जगह पे कलर्स को व्हाइट्स पे लेके आ एब्सोल्युटली। जाऊँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके जी। ओके जी। यस सुमन।
जी, थोड़ा नमस्कार क्विकली मैम। प्लीज। जी जी, नमस्कार नवनीत, बोलिए। मैम अभी एक्चुअली मैं ये PGDIV कर रहा हूँ वास्तु से। ओके। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं मास्टर का क्लास करना चाहता हूँ। जी, तो मतलब साथ साथ कर सकते हैं या कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम शुरू करें? आप इसके लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो, वो बेहतर होगा, जी जी। है ना? हाँ और जी, दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम बोलिए। कि हम भी फ्लैट में रह रहे हैं दिल्ली में। तो जी। यहाँ प्रॉब्लम है कि हमारे घर के जैसे ये दरवाजा हुआ मैम नॉर्थ में है, सामने सीढ़ी जा रहा है ऊपर की तरफ। और पता नहीं इससे है या नहीं है, और हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है, तो इसका। इसका कोई कारण नहीं है, इसका जी इसमें स्टेयर कोई कारण नहीं है। ये इस तरीके से जी हेल्थ इश्यूज आ रहा है, रेगुलर बेसिस पर आ रहा है, एक बार NNE चेक कीजिए, है ना? लगभग आप ये मान के चलो, लगभग 25 से 30-35 डिग्री तक का एरिया चेक कीजिए। जी जी मैम। और आपसे अगर मैम ये वास्तु कंसल्टेंसी लेना होगा तो फिर क्या उसके उसकी? लिए आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। थैंक यू मैम। जी, जैसे हम अपने मतलब गांव का घर का नक्शा वगैरह भी भेजें आपके पास, तो उसमें सुधार किया जा सकता है जो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, हाँ, होने बिल्कुल वाला किया जा हो। सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके थैंक जी, ओके जी। यस दिशा, बोलिए। मैम जी सुमन जी, बोलिए। मैम मेरे जैसे जेंट्स को जो प्रोस्टेट और यूरिनल प्रॉब्लम होती है उसका किसी दिशा से संबंध होता है? SSW चेक कीजिए, उनका सामान SSW में तो नहीं आ रहा। SSW, अच्छा जी, ओके। मतलब उनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी और उसकी प्रोस्टेट वगैरह समझ शुगर गई है, तो जी। सारी प्रॉब्लम्स उससे SSW देखे। एक बार चेक कीजिए जरूर, अच्छा जी, उनका स्टफ आ रहा हो तो उसे वहां से हटा दीजिए। ओके। मैम जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में सेप्टिक टैंक होते हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है? ग्राउंड फ्लोर पे सेप्टिक टैंक होते हैं, उनका क्या इफेक्ट आता है? अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग इफेक्ट आता है। जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है हम्म और साउथ में देखिए, है, डिपेंड साउथ ईस्ट करता में। है, पहले कई चीजें देखी जाती हैं उसमें। घर से दूरी कितनी है, कंपाउंड वॉल के अंदर है, कंपाउंड वॉल के बाहर है। नहीं, कंपाउंड में ही, मतलब ग्राउंड कंपाउंड फ्लोर वॉल में, के अंदर है, आप ही का अंदर ही है। हाँ जी जी। ग्राउंड फ्लोर पे ही है, आप ही का हाँ जी रेजिडेंस वहां पे है। हाँ, जी, तो जिस जिस डायरेक्शन में आएगा वैसा वैसा इफेक्ट उसका आता चला जाएगा। ओके। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसकी सबसे अच्छी तरीका तो है इसको सही जगह पे लेके जाओ। वो तो पॉसिबल ही नहीं होता ना मैम। हाँ, वो पॉसिबल नहीं होता। सबसे बेस्ट अगर हम बात करें, उसके हाँ, अलावा ट्रीटमेंट्स और भी होते हैं, पर उससे पहले मेक श्योर किया जाता है कि घर के अंदर बिल्कुल ठीक है सब। ओके ना? हाँ, फिर उस बेसिस पे उसे बाद में छेड़ते हैं। ओके, थैंक यू। ओके जी। जी, यस अक्षरा, यस दिशा। जी, Very good evening, ma'am. गुड इवनिंग As जी। you mentioned, for RO water filter, can you हम्म confirm me which is the correct direction and which is the most dangerous direction in which the RO water filter should not be there? देखिए, RO वाटर फिल्टर शुड नॉट बी देयर इन SSW, इन ESC, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर डायरेक्शन जो कि वाटर की है, स्पेस की है, वहां पे इट इज गुड टू प्लेस। नॉर्थ ईस्ट में भी पर्टिकुलरली हम थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हो करके डायरेक्शन को बेवजह ट्रिगर नहीं करते, तो वहां भी हम थोड़ा अवॉइड ही करने को बोलते हैं। So we can take it to north or northwest side. हाँ, नॉर्थ वेस्ट इधर स्पेस की डायरेक्शंस में वी कैन कीप इट। Okay, okay. Thank you, ओके ma'am. जी। जी यस पवन, पवन जी। जय श्री राम मैम। जी, बोलिए जी। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। मैम आई हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ माय होम। मैं बताना चाहूंगा कि जो ईस्ट साइड का, मतलब ये 200 गज हम्म का प्लॉट है, जिसके अंदर ईस्ट साइड का जो 100 गज का पार्ट है वो बना हुआ है।
नया आपके लिए भी शायद एक अच्छा वो रहेगा। ठीक है, तो ये चार क्या कहते हैं, मतलब चार माले की बिल्डिंग है, समझ गई आई मैं। शुड से। ठीक है, और जो वेस्ट साइड का जो पार्ट है 100 गज का, वो हम्म अब वो उसका सरफेस इतना है कि वो उसके 1.5 बिल्डिंग में ही वो आ पाता है, जो हम्म उसकी 2 बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली 1.5 तक भी नहीं पहुंचता है। ठीक है, हम्म तो अब वो बहुत झुक चुका है, कम मतलब लाइक थोड़ा जमीन में हम्म साउथ साइड का जो है 100 गज जो है। ठीक है, एंड दिस इज ईस्ट सॉरी नॉर्थ फेसिंग होम। हम्म ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर घर है। ठीक है, जिसका ईस्ट साइड से गली है, वेस्ट साइड से भी गली है हम्म, ओपन, बस साउथ साइड जो है बंद, मतलब लाइक बंद है। ठीक है, ठीक है। उस साइड। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि वो ना अब क्या है, ये साइड जो है बहुत नीचे है। ठीक है, अब क्या है, सामने सूरज दिखने का कोई एंगल नहीं रहता है। हालांकि हम्म यहाँ पर क्या है, थोड़ा ईस्ट है ना, वो थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ है। समझ मतलब गई। मैं जिस प्रकार से बोलना चाह रहा हूँ, शायद मैं इतना एक्सपीरियंस से नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, सो शायद 9 से 10 बजे, 9 बजे के आसपास सर्दियों में सूरज जो है साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वहां से तो हो रहा है। ठीक है, बट गर्मियों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा व्यय भी हो रहा है। और मेन क्वेश्चन है, मैम, आई डू नॉट हैव किड, इट्स बीन 10 years। और एक तो ये एंगल बताइए मैम कि जो जीना है ना, वो बिल्कुल मिडल में है, दोनों ही घरों के बिल्कुल मिडल में। और अब इस साइड वाला जो घर है, साउथ आई एम सॉरी वेस्ट साइड वाला, उसके ईस्ट साइड में अब वो जीना आ चुका है, बिल्कुल ईस्ट साइड में। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता इतना। हाँ। इन केस ऑफ सच प्रॉब्लम्स जहां पे प्रॉब्लम कंसीविंग रिलेटेड आए, वहां पे मेन इशू जो है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की तरफ स्टोरेज के कारण मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। स्टोरेज से हमारा मतलब क्या है, वजन आ जाना। स्टोरेज इज नॉट समथिंग ओनली अ स्टोर, वजन वेट हो रहा है वहां पे किसी भी किस्म से, तो वो प्रॉब्लम लेकर आता है ना। ओके, जरूर आई आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो स्पेस है वो ब्लॉक हुआ हुआ होगा, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। आपके दिखाने पर चाहे। मैं यकीन नहीं करूंगी जब तक मेरे ओके, पास मैप नहीं होता। बिकॉज बिल्कुल जिसको बिल्कुल। आप ईस्ट बोल रहे हो वो ईस्ट है भी या नहीं, मैं वर्बली इतना भी नहीं मैम, नहीं मान पाती। आई एम इवन, मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस है, आप मतलब थोड़ा बहुत हाँ एज इन स्टूडेंट और समथिंग। तो वो परफेक्ट ईस्ट है। मैंने सब कंपास से वगैरह से, मैं यहीं बचपन से ही रहता हूँ, तो जी। कंपास से मापा हुआ है मैंने। आप देख लेना भाई, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो स्पेस है लगभग 60 से 70 के बीच का जो एरिया है, 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच का, वहां जरूर एरिया ब्लॉक्ड मिलेगा आपको, किसी भी रूप में मिल जाए, है ना। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं आप? 60 to 70 डिग्री बोल रही, है ओके, ना। नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट से पहले, ईस्ट से पहले, इन ओके। बिटवीन डायरेक्शन जो है वहां पे जरूर ब्लॉक्ड होगा वो, तब ये प्रॉब्लम इस तरह से आती है। जैसे ही क्लियर कर दोगे वो सही हो जाएगा। अच्छा, हाँ और जी। मैम वेस्ट साइड में वॉशरूम बिल्कुल वेस्ट मिड में, वॉशरूम ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, ऐसे तो बहुत सी चीजें होती हैं, है ना, प्रॉब्लम भी होती है। अब अगर वो एग्जैक्ट 270 पर है या कितने डिग्री पर है, अगेन वो डिपेंड करता है, ओके, क्योंकि सो बारीकियों की तरफ जब जाते हैं बहुत सी चीजें निकल के आ जाती हैं। पर अभी आप इस प्रॉब्लम को अपना उसको निवारण कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड इट कैन बी सॉल्व्ड। तो मैम जैसे ये वाला जो गेट है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, सो ये जिस जिस तरीके से ये वाला गेट है, ये ईस्ट से आ रहा है। ठीक है, हम्म हालांकि ये दो घरों के बीच का एक गेट हो गया है, जो कि उस तरफ से ये जो है नया घर है।
ठीक है, जो 100 गज का बना हुआ है, ठीक है। सो सामने जो है वो वॉशरूम भी है, ठीक है। सो उनके मतलब लाइक भैया ने जिस प्रकार से वो किया है, तो उस हिसाब से ये ना परफेक्ट बैठता है, ठीक है, एज पर वास्तु। बट ये गेट जो बीच में खुला है, तो ये क्या दोनों चीजों को बांट नहीं देता है? मतलब दोनों का वास्तु एक हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं, ये पूरा प्लॉट बन गया है अपने आप में। जी 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 जी, तो क्या ये मेरे लिए साउथ ईस्ट में बाथरूम नहीं होगा क्या? मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, आप मुझे विच कह इज रहे हो कि ये वे हाई साउथ ईस्ट एज में वेल। है ना। मैं ये भी नहीं मान रही कि ये साउथ ईस्ट में है। अच्छा। हम इतना भी रिलाई नहीं करते वर्बल पे। मैं लेकिन आप जो कह रहे हो कि मैडम कंसीव नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ ईएनई को प्लीज ठीक कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 60 से 70 डिग्री में। बाकी अगर आप डिटेल में चाहते हो कि यस आई नीड टू गेट इट चेक्ड, तो आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हो। वो भी तब जब आपके पास प्रॉपर लेआउट हो पूरे प्लॉट का, है ना, क्योंकि वर्बल पे वहां भी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। जी। धन्यवाद। जी यस। जय श्री मीरा, बोलिए। यस मैम, गुड इवनिंग। मैं ये गुड पूछ रही इवनिंग थी, जी। ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ राइट रॉन्ग? ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर डॉट के ऊपर बिल्कुल सेंटर के ऊपर आ रहा है उसका पहला पाए, हम्म। तो वो प्रॉब्लम है। अगर वो आप बोलो कि मैम घूम रही हैं, तो वो ब्रह्मस्थान पे नहीं गिनी काउंट हो। घूम रही है सीढ़ियाँ राइट की तरफ, तो वो ब्रह्मस्थान में नहीं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। और अगर ब्रह्मस्थान में है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट? एब्सोल्युटली। राइट। अगर वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो प्रॉब्लम है? वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रॉब्लम देता ही है। ओके। और नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड मैम? नॉर्थ वेस्ट में भी अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम देता है। नॉर्थ वेस्ट में भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम्म। वो अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर देता है, राइट? इट्स नॉट अबाउट द एलिमेंट, वहां पे वो बैंक्रप्सी जैसी प्रॉब्लम्स ले आता है, बैंक रिलेटेड प्रॉब्लम ले आता है। ओके। जी। एंड साउथ साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम है और उसका जो पाइपलाइन है वो अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो मैम डजंट मैटर। डजंट मैटर? नो। ओके। जी। ओके, थैंक यू मैम। जी। यस। यस साक्षी, before we proceed further, I would like all to let you know कि within a few days the MIV will start. Anyone who wants to enroll for MIV can contact to the relation manager in the college, ना, and the timings will be informed to you, also the date, right? Yes साक्षी, बोलिए। मैम जी साक्षी, यस प्लीज। जहाँ पे रहते हैं ना, तो हमारे जो फ्लैट में है ना, तीनों जो 4 मजली इमारत है हमारी, लेकिन चारों फ्लैट वालों को, हमारे जो लाइन में है, उनको लोन का बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंस का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है सबके यहाँ उसका? नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा। नॉर्थ वेस्ट में? यस। नॉर्थ वेस्ट क्या मतलब? वहां पे सबके बेडरूम है? नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बेडरूम, वहां हाँ, किसी भी रूप में हो प्रॉब्लम जरूर होगा। मतलब क्या रहेगा? क्लटर एनी वगैरह काइंड सब? ऑफ प्रॉब्लम दैट इज डिस्टर्बिंग द एलिमेंट। ओके। क्योंकि बहुत सी चारों। प्रॉब्लम्स होती हैं साक्षी जी। हाँ। प्रॉब्लम्स कई तरीके की होती हैं, अगर मैं डिस्क्राइब भी करने लग जाऊं तो भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। बट देर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स डिस्टर्बिंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देयर। इसके लिए रेमेडीज कुछ है? प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, बिल्कुल है। अच्छा, तो सबके यहाँ पे बेडरूम ही है मैम वहाँ पे? मैं समझ रही हूँ बहन, बेडरूम है, ठीक है, वो मैं भी समझ गई। तो ओके। बेडरूम में भी सिर्फ अकेला क्या बेड ही लगा होता है? कितना कुछ होता है, कंस्ट्रक्शन है, सिविल है। अच्छा, ओके। बेडरूम इतने छोटे हैं कि उसमें सिर्फ बेड ही आता है, और हम्म। कुछ आ ही नहीं सकता, इतने छोटे बेडरूम है। जी।
तो एक्चुअली वो तो कन्वर्टेड है ना, 1 आवर के थे तो सबने वहां पे बेडरूम बनाए हैं ऐसे मैं छोटे। समझती हूँ, बट हाँ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा अगर प्रॉब्लम इस तरह से आ रहा है तो। मैम, थैंक यू। जी, यस अक्षरा बोलिए। Yes, madam. Madam, the south of southwest और southwest कट है तो मैम उसमें रेमेडी के लिए क्या यूज कर सकते हैं? बहुत ही ज्यादा कट है ये। अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसा कट लग रहा है वहां पे पूरा गोल्डन टोन में पेंट करवा सकते हो, साथ साथ में स्टोरेज बनवा दीजिए उधर साउथ वेस्ट में। मैम वहाँ तो बेडरूम आ जा रहा है तो मतलब कि पूरा उस तरफ से कैबिनेट रख कट है। दो ना, कोई हैवी कैबिनेट प्लेस करवा दीजिए। वो रख रखा है मैडम। उसके फिर भी बाद ये प्रॉब्लम। आ रहा है। हाँ, कहाँ से शुरू हो रहा है कट? कट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट तक जा रहा है, वहां पर फिर गोल्डन टॉयलेट आ जा रहा है। गोल्डन पेंट करवा दीजिए सारा थ्रू आउट। गोल्डन पेंट। हम्म और मैम जब से टेप लगाते हैं अगर हम ये टॉयलेट सीट के आगे वो बार बार उतर जाती है तो फिर वो तो परमानेंट सॉल्यूशन तो केवल फिर स्ट्रिप ही रह जाती है। हम्म एक और परमानेंट सोल्यूशन है, उसे रिलोकेट कर दो, सही जगह पे ले जाओ। वो मैम ये फ्लैट है तो सारा वो है ना, जी फ्लश का वाटर स्टोरेज का सिस्टम तो वहीं रहता है तो हो नहीं बिल्कुल, पाएगा अब वो। फायदा चाहिए तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा बहन। तो मतलब आप कह रहे हो कि पूरा गोल्डन पेंट करा दे वॉल पर? हाँ, जो आप कट की बात कर रहे थे उसके लिए कह रहे हाँ, कट उसी में ही है, पूरे में उसी में ही कट आ जा रहा है साउथ टॉयलेट को साउथ। रेट्रीट नहीं करेगा वो। ठीक है जी। ठीक है। जी जी बबीता। हेलो, जी आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही है जी। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग मैम। जी मैम फर्स्ट तो मुझे पूछना था कि आ, ये मैंने भी मास्टर्स के लिए अभी कर दिया है हम्म फीस वगैरह, तो जी क्लासेस अभी कब से होंगे इसके लगभग? क्लासेस का डेट जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इट्स इन मे बी प्रोसेस। मार्च। हाँ एब्सोल्यूट, मार्च तो है ही है। होगा भी वेरी अर्ली उसमें वीक में, बट फिक्स डेट नहीं जस्ट अभी अनाउंस हुई कोई। ओके। एंड मैम अभी क्या है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता रहता है, तो अभी ओके हम चेन्नई शिफ्ट हो गए हैं। और फर्स्ट घर मैंने बहुत सोच समझ के लिया था क्योंकि मुझे वेस्ट की डायरेक्शन हमारे न्यूमेरिक उससे भी थोड़ा मतलब मैच कर दी थी। बट अभी हमें घर चेंज करना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हुई इस घर में। और अब उन्होंने हमें बोला था, मैं जस्ट अभी क्लासेस ले रही थी तो इसलिए मैं प्रॉपर डायरेक्शन वो नहीं कर पाई। उन्होंने थोड़ा सा एल शेप में जाके घर था। अब मैंने चेक किया है तो वो आ रहा है E8 and S1 आ रहा है मेन गेट। और आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था मैंने, तो वेस्ट में बेडरूम का टॉयलेट आ रहा है और नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट आ रहा है। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं लिटरली बहुत डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और मेड मैं फुल डे दिल्ली से लेके आई थी, वो भी चली गई है। मेरी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो गया है, मतलब बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया मैम। नॉर्थ तो ईस्ट की टॉयलेट तो आपको बंद करवानी पड़ेगी। हाँ, बट ये रेंटेड हाउस है तो फिर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं और फुल घर डे देख मेड लीजिए, रखूंगी तो फिर मुझे एक टॉयलेट उसको भी देना पड़ेगा। कोई और घर देख लीजिए, और घर ही चेंज करना बेटर रहेगा ना, बेटर रहेगा। बिकॉज बाहर। हाँ, और मैम टाइल्स भी उसकी ब्लैक हैं। अब मैं हस्बैंड से बोलूंगी डजंट बहुत मैटर, डांट पड़ने वहां वाली उसका कोई इशू नहीं है। है, बट इट नीड टू बी चेंज्ड। हाँ, इतने सारे हम वास्तु दोष को हम मतलब डिफाई नहीं कर सकते, आई नहीं थिंक, है ना? ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल कर लेते हैं, बट आपके साथ ओके। लिमिटेशन ये है कि रेंटेड अपार्टमेंट है, फिर आप हर चीज हम्म। को चेंज नहीं कर सकते हो, पर आप घर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये फायदा भी तो है। या मैम, बट बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। आई अंडरस्टैंड बट
हाँ, काफी मे बच बी मेरे जाएंगे। हस्बैंड बहुत ज्यादा नहीं मानते इन चीजों को, बट मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, और मुझे दिखाना भी है उन्हें कि जी, मैं अच्छा करूंगी। इसके लिए इस चीज को समझना होगा कि ये इन चीजों नहीं है, इट्स अ हम्म। साइंस दैट वर्क्स इन द स्पेस। वो तब यस बंद मैम। होगा जब आप लोग टोटके बंद करोगे, टोटके सुनना, टोटके अपनाना, टोटकों पे काम करना, फिर उन्हें घरों पे लगाना, है ना। जब आप लोग देखना बंद कर दोगे, वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। अभी आप लोग स्क्रॉल कर मैम हम करके कोई देखते भी वीडियो हो। नहीं देखती, मैंने इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर इट्स दिया है नॉट जब से जस्ट मैंने अबाउट क्लास यू, आप। बट देर आर मैनी, हाँ। जिससे ये साउंड बना है कि वी डोंट फॉलो दीज थिंग्स, वी डोंट बिलीव, बिलीफ सिस्टम के रूप में जहां से चीजें बनी है। इट्स नॉट अ बिलीफ सिस्टम, इट्स अ साइंस दैट वर्क्स। माने चाहे ना माने, ये काम करती है अपना, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ओके। ग्रेविटी, इट वर्क्स। हाँ मैम, आपने बताया था कि आई थिंक जॉइंट पे कोई फर्नीचर आएगा, तो आपको कुछ किसी भी जॉइंट में पेन होगा, बिकॉज मैं ही सबसे ज्यादा घर में रहती हूँ, और मेरा लेग में काफी दिन से, एक हफ्ते से पेन हो रहा था, और मैंने लिटरली तब मैंने पूरा पेपर पे मैप बनाया, मैंने गूगल से निकाला इस घर का मैप, और मैप बनाया, वो जॉइंट पे मेरे सोफे के लेग्स आ रहे थे, तो फिर मैंने जब उसे आगे खिसकाया तो लिटरली वो 3 डेज में मेरा पेन गायब हो गया। हो और जाता मैंने है। हस्बैंड को बताया कि हाँ देखो ऐसा होता है, यू कांट बिलीव, बट करोगे धीरे धीरे। ठीक है एब्सोल्युटली। मैम, थैंक यू। और अभी फिलहाल के लिए मैं वो कॉपर वायर और ये सब जो कि क्या मैं कर सकती हूँ अभी? नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बाकी जगह पे कर लो। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन अभी फिलहाल की बंद, मतलब कोई भी यूज ना करे अभी तो। एब्सोल्युटली। ओके मैम। ओके जी, ओके। थैंक यू जी, सो मच मैम। यस, लास्ट थ्री ऑफ यू। जी सुधा जी, आप सभी अपना ऑन कर लीजिए। यस रूपा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? और जसवी जी, यू वांट टू से समथिंग? यस मीरा हेलो मैम। जी। जी। हाँ जी हाँ मैम। तो मैम मैं फ्लैट में रहती हूँ एक साल। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम वो बेस्ट में आप बोले कि तो बेस्ट इसका में चेक सॉल्यूशन हो करो सकता है कोई? नीट के एग्जाम के लिए, तो 270 में बेस्ट आता है मेरा, तो उधर सिर्फ वॉशिंग मशीन है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा होगा। बुरा ही कर रहा है, घुमाए जा रहा है। और 270 पे सिर्फ आपका वेस्ट नहीं आता, वेस्ट 270 पर ही होता है। जी, मेरा आ रहा है, तो उसी उसी एरिया में मेरा वॉशिंग मशीन वगैरह है। वॉशिंग मशीन को बिल्कुल हटाइए वहां से रूपा जी, उससे ओके। वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो कहाँ रखूं मैम उसको अभी? उसको आप थोड़ा आगे खिसका दीजिए, राइट वेस्ट। की ओर कर दीजिए, वेस्ट से राइट की ओर कर दो, ओके। है ना। हाँ और जी। पेंट मैम वहाँ क्रीम कलर का पेंट है, तो वो भी हटा दूं? नहीं नहीं, वो तो रहने दीजिए, वॉशिंग और मशीन को स्टोरेज शिफ्ट है कर पूरा दीजिए। उधर, उधर कोई स्टोरेज दिक्कत है नहीं। पूरा, जी, तो वो सब रहने दूं वो सब? बिल्कुल जी बिल्कुल, वॉशिंग मशीन शिफ्ट कर दीजिए। वॉशिंग मशीन कितनी डिग्री पे रखूं मैम? 10-15 डिग्री आगे कर दीजिए, 270 300 से। पे? 300 दस पे? 300 से पहले 270 से 15 डिग्री आगे कर दीजिए। 270, ओके मैम। ओके जी, ओके जी। वेस्ट में डिस्टरबेंस होगा तो स्टडी में दिक्कत आती है। जी बोलिए, यस प्लीज क्विकली। जी सुधा बोलिए। हेलो मैम। जी। फिर मैम मैंने फ्लैगशिप किया है, खुद का ही लिया है, 1 साल हुआ है, तो उसमें ओके। वॉशरूम इस डायरेक्शन में है मैम, हम्म। तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ईस्ट में वॉशरूम आ रहा है, हाँ जी मैम। एसएस से ट्रीट कर दीजिए, स्टेनलेस स्टील से ट्रीट कर दो उसे। ओके, इसके लिए क्या हम्म। करना होगा मैम? या फिर उसे सही जगह पे शिफ्ट करवा दीजिए, नहीं तो तो मैम ये स्टेनलेस फ्लैट। स्टील की वायर से उसे ट्रीट करवा दीजिए। ओके ओके मैम। जी। ठीक है, जी। थैंक यू सो, थैंक यू। जी यस मीरा क्विकली। जी। मैम अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में खाली प्लॉट हो और वहां पे सब डर्टीज वगैरह कचरा वगैरह हो, तो कोई अपना इफेक्ट अपने को आएगा? नहीं, आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट में अगर कचरा नहीं हो तो आएगा। नहीं, पास वाला प्लॉट जो खाली है उसका नहीं नहीं, आएगा। उसका नहीं आएगा। ओके। जी। यस।
जी कविता। हेलो मैम। जी हेलो। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था जो उन्होंने आरओ के बारे में पूछा। तो हम्म आरओ तो हमेशा किचन में ही होता है। जी। तो किचन साउथ में होता है तो नॉर्थ में कैसे प्लेस करें? नहीं, अगर किचन साउथ में है तो आरओ को साउथ में लगाइए, बट साउथ की किचन में साउथ साउथ वेस्ट अगर आए तो आरओ को वहां मत लेकर जाइए। जी। यस सर, आई थिंक वी कैन रेस्ट हियर। मैम मुझे बस एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए। वो ये कि अब जैसे मास्टर्स की क्लास शुरू होगी हमारी, जब ये पीजी वाली चल रही थी तो हमारी अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, अभी जाके अब मतलब लाइव लेक्चर्स अब खत्म हुए हैं ऑलमोस्ट ना। तो अब जब ये मास्टर्स की क्लास होगी तो ये कितने क्लासेस या कितने वो होंगे सेशंस लगभग इसके? 4 मंथ्स के करीब रहता है, 35 लेक्चर्स के करीब रहता है। ठीक है। जी। ठीक है जी, थैंक यू। जी yes, very shortly we are going to start with the MIV. अप्रोक्स मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट्स जो हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगी along with the timing, and with very great energy we are going to start the course with. ठीक है? Okay, all right everyone, and थैंक wish you यू all a सो very मच। good evening. थैंक यू। Yes. Thank you. जी सर, माइक्स ऑन कर दीजिए। जी। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन है मैम। अपनी सेहत थैंक यू को, मैम। अपनी थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। प्रॉब्लम को एज इट इज एक्सेप्ट मत करिए, है ना? वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच। ओके 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 थैंक यू एवरीवन। मैम। ओके जी, गुड इवनिंग टेक केयर, टेक केयर थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. मैम। ओके जी।